महालक्ष्मी जी की अनसुनी सत्य कहानी और रहस्य। महालक्ष्मी जी, जिन्हें धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है, का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में बार बार हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति और उनके रहस्यमयी रूपों के पीछे कई अनसुनी कहानियां छिपी हुई हैं? आइए इस कथा और रहस्य से पर्दा उठाते हैं। महालक्ष्मी के 8 रूपों का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि महालक्ष्मी के केवल एक नहीं बल्कि 8 रूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये अष्टलक्ष्मी उनके अलग अलग स्वरूपों और भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आइए इनके रहस्यमयी रूपों पर एक नजर डालते हैं। आदि लक्ष्मी, यह महालक्ष्मी का मूल स्वरूप है जो अनंत काल से अस्तित्व में है। ये सृष्टि के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। धन लक्ष्मी, इन्हें वैभव और संपत्ति की देवी माना जाता है। ये धन और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। धान्य लक्ष्मी, ये अनाज और भोजन की देवी हैं। इन्हें धान्य और अन्न के रूप में समृद्धि देने वाली कहा जाता है। गज लक्ष्मी, इन्हें ऐश्वर्य और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देने वाली देवी माना जाता है। संतान लक्ष्मी, ये संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। वीर लक्ष्मी, ये साहस और शौर्य की देवी हैं। युद्ध और विपत्तियों में विजय प्राप्ति के लिए इनकी आराधना की जाती है। विद्या लक्ष्मी, ये ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। विजय लक्ष्मी, ये सफलता और उन्नति की देवी मानी जाती है। महालक्ष्मी और श्राप की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ से धरती लोक की सैर के लिए निकले। वे दोनों धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। चलते चलते वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। इस अद्भुत नजारे को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी माता लक्ष्मी की नजर एक सुंदर और तेजस्वी घोड़े पर पड़ी। वह घोड़ा इतना आकर्षक था कि माता लक्ष्मी उसकी सुंदरता में खो गईं और भगवान विष्णु की बातों को अनसुना करने लगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कुछ कह रहे थे, लेकिन माता लक्ष्मी का पूरा ध्यान उस घोड़े पर ही केंद्रित था। भगवान विष्णु ने कई बार माता लक्ष्मी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन माता लक्ष्मी उस घोड़े के सौंदर्य में इतनी मग्न हो गईं कि उन्होंने भगवान विष्णु की बातों की उपेक्षा कर दी। यह देखकर भगवान विष्णु को अत्यंत दुख हुआ। माता लक्ष्मी के इस व्यवहार को भगवान विष्णु ने अहंकार के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि माता लक्ष्मी को यह सिखाना आवश्यक है कि संसार में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अहंकार और एक तरफा आसक्ति मनुष्य के पतन का कारण बनती है। इसी विचार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक कठोर शिक्षा देने का निश्चय किया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और उस घोड़े के सौंदर्य में इतना लीन हो गई कि तुम्हें अपने कर्तव्य का भी भान नहीं रहा। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पर जन्म लोगी और एक सामान्य कन्या के रूप में रहोगी। भगवान विष्णु के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ और माता लक्ष्मी का तेजस्वी स्वरूप विलीन हो गया। अब वे एक साधारण कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। एक गरीब माली को वह कन्या मिली, जिसे देखकर माली को अत्यंत दया आई और उसने उस कन्या को अपनी बेटी के रूप में पालने का निश्चय किया। समय बीतता गया और वह कन्या बड़ी होने लगी। हालांकि माता लक्ष्मी के मन में यह स्मृति बनी रही कि वे वास्तव में देवी लक्ष्मी हैं और श्राप के कारण पृथ्वी पर आई हैं। उधर भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी से अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी अनुपस्थिति से दुखी थे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए और माली के घर पहुंचे। उन्होंने माली को सच्चाई बताई और कहा, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं देवी लक्ष्मी है, जिन्हें मेरे श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा। अब श्राप समाप्त हो चुका है और मैं इन्हें वापस वैकुंठ ले जाने आया हूँ। माली यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी को विदाई दी। माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लौट गईं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।
साथ ही कथा यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों को सच्ची राह दिखाने के लिए समय समय पर उन्हें शिक्षा देते हैं। महालक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी की कहानी। देवी लक्ष्मी समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और धन की देवी मानी जाती हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और सृष्टि में सुख शांति बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बहन भी थी, अलक्ष्मी। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उस मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। इन्हीं रत्नों में से एक थी देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। उनके साथ ही उनकी बहन अलक्ष्मी भी प्रकट हुई, जिन्हें दरिद्रता और अशुभता की प्रतीक माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार माता अलक्ष्मी समुद्र मंथन से मदिरा लेकर निकली थीं। उनके अशुभ प्रभावों को देखते हुए भगवान विष्णु की अनुमति से उन्हें राक्षसों को सौंप दिया गया, ताकि वे देवताओं और सृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सकें। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी सुनहरे वस्त्रों से सुसज्जित थीं। उनके हाथों में कमल था और वे सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्रतीक मानी गईं। वहीं उनकी बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी का स्वरूप इसके बिल्कुल विपरीत था। वे काले वस्त्रों में थी, उनका चेहरा कठोर और गंभीर था और वे दरिद्रता, कलह और अशांति की प्रतीक मानी गई। जहां माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी कहा जाता है, वहीं देवी अलक्ष्मी गरीबी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता का संकेत करती हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भागवत महापुराण में देवी अलक्ष्मी का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि जहां देवी अलक्ष्मी का वास होता है, वहां अशुभ घटनाएं, पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में उनके प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा नहीं की जाती और किसी भी घर में उनकी तस्वीर लगाने से परहेज किया जाता है। आइए इस लेख में माता अलक्ष्मी के बारे में जानें। पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तब कई रत्नों और दिव्य वस्तुओं के साथ देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य की देवी थीं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की इच्छा जताई, तो देवी लक्ष्मी ने एक शर्त रखी। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह पहले होना चाहिए, तभी मैं विवाह करूंगी। देवी लक्ष्मी की शर्त सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि उद्दालक से अलक्ष्मी का विवाह करा दिया। लेकिन जब महर्षि उद्दालक ने माता अलक्ष्मी से आश्रम में प्रवेश न करने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहाँ गंदगी, कलह क्लेश और अधर्म हो। यहाँ हवन की पवित्र सामग्री, वेद मंत्रों का उच्चारण और धार्मिक कार्य हो रहे हैं। यह स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जहाँ यज्ञ, दान पुण्य और अतिथियों का सत्कार किया जाता है, वहाँ मेरा वास संभव नहीं। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ अशुद्धता, झगड़े और पाप का बोलबाला हो। महर्षि उद्दालक ने अलक्ष्मी के लिए निवास स्थान की खोज शुरू की और अंततः उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं वापस न लौटूं, तुम यहीं ठहरो। समय बीतता गया, लेकिन महर्षि उद्दालक लौटकर नहीं आए। अकेली बैठी अलक्ष्मी ने विलाप करना शुरू कर दिया। उनके करुण विलाप की गूंज चारों ओर फैलने लगी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मेरी बहन किसी परेशानी में है। मुझे उसके विलाप की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अलक्ष्मी के विलाप की आवाज सुनकर उनके पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को समझाते हुए कहा, पीपल का वृक्ष भी मेरा ही स्वरूप है, तुम इसी वृक्ष पर निवास करो। इसके बाद माता अलक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसी कारण हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूज्य मानने के बावजूद घर के आंगन या भीतर लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन के एक पहर माता अलक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी इस वृक्ष पर वास करती है। मान्यता है कि हर शनिवार को देवी लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी से मिलने पीपल पर आती है। इस दिन पीपल की पूजा कर उसे जल चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अलक्ष्मी का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। इसके साथ ही घरों और दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च लटकाने की परंपरा भी प्रचलित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बुरी नजर से बचाव होता है और सभी कार्य सफल होते हैं।
लेकिन पुराणों के अनुसार इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि माता अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीजें पसंद हैं। इसलिए घर और दुकानों के बाहर नींबू मिर्च टांगे जाते हैं ताकि अलक्ष्मी बाहर से ही संतुष्ट होकर लौट जाएं और उनके अशुभ प्रभाव घर के भीतर न पहुंच पाएं। जिन घरों में धन हानि, कलह और अशांति बनी रहती है, वहां माता अलक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है। यदि घर को अलक्ष्मी के प्रभाव से बचाना है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है, और जहां लक्ष्मी होती हैं वहां अलक्ष्मी स्वयं ही चली जाती हैं। इसी कारण छोटी दिवाली के दिन घर की साफ सफाई की परंपरा है। इस दिन घर का कबाड़ और फालतू सामान बाहर निकाला जाता है। इसका धार्मिक महत्व यह है कि अलक्ष्मी को घर से बाहर भेजा जाता है ताकि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश हो। महालक्ष्मी जी के पूजन का भी एक गहरा अर्थ है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ धन प्राप्ति की इच्छा से की गई पूजा कभी सफल नहीं होती। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति का मन, वचन और कर्म पवित्र होना चाहिए। केवल धन अर्जित करने से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता, बल्कि सच्ची समृद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह अपने धन का सदुपयोग करता है, दान करता है और दूसरों की मदद करता है। जिस घर में दया, सहानुभूति और प्रेम का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। जहां ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन होता है, वहां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन जिन स्थानों पर अधर्म, झूठ, अहंकार और अन्याय का बोलबाला होता है, वहां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता और अशांति प्रवेश कर जाती है। यदि हम महालक्ष्मी जी की सच्ची कृपा पाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना होगा। लक्ष्मी जी केवल उसी हृदय और घर में निवास करती हैं जहां पवित्रता, सेवा और सद्भावना का स्थान होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर कमल के फूल से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके घर में धन और समृद्धि सदा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहां प्रेम, पवित्रता और सद्कर्म होते हैं। इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा और घर की पवित्रता ही देवी लक्ष्मी की कृपा का मार्ग है।